அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குங்க. ராஜ்யசபா வந்து ஸ்பீக்கராக இருந்து வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது. திறம்பட செய்வாருங்க கண்டிப்பாக. ரொம்ப ஹாப்பிங்க, வெரி வெரி ஹாப்பி. மிக்க நன்றி. எல்லாம் வந்து மோடிஜி அவர்களுடைய நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையை கண்டிப்பாக சிபி ராதாகிருஷ்ணன் காப்பாற்றுவார். कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से उनका तो अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राधाकृष्णन जी को इस पद के लिए नामित किया और एनडीए के सारे जो दल हैं उन दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक बहुत अच्छी मार्जिन से वे चुनकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। देखिए, विपक्ष के लोग बड़बोलापन कर रहे थे, बिना किसी कारण के एक वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट फूटेंगे और उनको मतदान होगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उल्टा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से विरोधी पार्टियां अपने वोटों को नहीं बचा पाई। उनके बहुत बड़े पैमाने पर वोट्स ये एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन जी, उनको प्राप्त हुए हैं। एक प्रकार से मुंह के बल गिरने का काम ये विपक्ष ने किया है। बहुत सारे विपक्ष के वोट भी हमारे एनडीए कैंडिडेट को जो वोट दिए हैं, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। राष्ट्रपति जी सीपी कृष्णन जी जो अभी निर्वाचित हुए, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और ये जीत जो है एक जिम्मेवारी है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षार्थ जिम्मेवारी है, उस पद के गरिमा की रक्षा की जिम्मेवारी है। और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि जब वो शपथ ग्रहण करें तो जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ जी वहां उपस्थित हो। ये संसदीय परंपरा भी रही है, तो हम अपेक्षा करते हैं सरकार इसको सुनिश्चित करे, उनकी उपस्थिति यहां ले रहे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये हमारी हार नहीं है, हार में भी जीत है। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि जिन मूल्यों को लेकर राहुल गांधी जी संघर्षरत है, और आज भी हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये जीत हार से हमारे अभियान में जो है संविधान बचाओ, संवैधानिक मूल्यों पे, संसदीय परंपराओं पे, उनको अक्षुण्ण रखना, उनको बरकरार रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है, जिसको राहुल गांधी जी ने निभा रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि पिछली बार के इलेक्शन में हमें 22% वोट मिले थे, और जिन मूल्यों को लेकर हम चल रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों को लेकर हम चल रहे हैं, आज हमें 40% वोट मिले हैं। तो 18% ज्यादा वोट लेने के बाद आप कैसे कह रहे हैं हम हार रहे हैं? ये हमारी तो, इसलिए हमने कहा कि हम अपने संघर्ष में, हम अपने अभियान में हम आगे बढ़ रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि व्यक्ति जिस व्यक्ति को ठीक समझता है देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ इस नए दायित्व के लिए। देश को आगे बढ़ाने में उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और खासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है, जब विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। ये हमारी पार्टी की भी विशेषता है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र भी है। मैं एक बार फिर
माननीय श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी को निर्वाचित होने की बधाई देता हूं। अंतर आत्मा की आवाज पर वोट दिए हैं और इसलिए कल्पना से परे भारी बहुमत से वो जीते हैं। उनमें विश्वास है, देश का, सदन का, सांसदों का, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका विलक्षण व्यक्तित्व राज्यसभा की कार्रवाई में नए मापदंड और नए आयाम स्थापित करेगा। और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके संरक्षण में अब सदन का संचालन होगा राज्यसभा का। शील है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को विपक्ष भी मानता है और आज उन लोगों ने साबित कर दिया कि विपक्ष भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी के इस नए भारत को सम्मान करता है। आज जो रिजल्ट आया है ऐतिहासिक है, काफी लोगों को सरप्राइज हो गया, विदेशी ताकतें भी हिल गई। ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी, उन पर विश्वास, उनकी ईमानदारी का विश्वास, उसकी जीत है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से उनके उपराष्ट्रपति बनने से हमारे देश को लाभ होगा।